प्राचीन भारत में आचार्य चाणक्य, कौटिल्य को उनकी असाधारण बुद्धिमत्ता, राजनीति और कूटनीति की गहरी समझ के लिए जाना जाता था। वे न केवल एक महान शिक्षक थे, बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य जैसे शिष्य को सम्राट बनाने वाले मार्गदर्शक भी थे। उनके विचार आज भी जीवन में सफलता और संघर्ष के लिए मार्गदर्शन करते हैं। यह कहानी उसी काल की है जब चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। मगर उस समय उनका सबसे बड़ा शत्रु था नंद वंश का शक्तिशाली राजा धनानंद। धनानंद के पास विशाल सेना, अपार धन और चतुर मंत्रिमंडल था। दूसरी ओर चंद्रगुप्त और चाणक्य के पास केवल बुद्धि, साहस और सीमित संसाधन थे। चंद्रगुप्त कई बार निराश हो जाते और सोचते कि इतने बड़े शत्रु को कैसे हराया जा सकता है। तब चाणक्य ने उन्हें समझाया, राज्य या जीवन में कोई भी शत्रु इतना बड़ा नहीं होता कि उसे हराया न जा सके। बस उसके लिए सही रणनीति और धैर्य चाहिए। फिर चाणक्य ने चंद्रगुप्त को शत्रु को हराने के 5 तरीके बताए, जिन्हें अपनाकर अंततः उन्होंने नंद साम्राज्य को परास्त किया। पहला उपाय, शत्रु की कमजोरी पहचानो। चाणक्य ने कहा, यदि शत्रु को हराना है तो पहले उसकी ताकत नहीं, उसकी कमजोरी खोजो। हर बड़े से बड़ा शत्रु भी भीतर से किसी न किसी जगह कमजोर होता है। उसी कमजोरी पर प्रहार करो। चंद्रगुप्त ने धनानंद के महल और उसके सैनिकों पर नजर रखनी शुरू की। पता चला कि धनानंद अपनी प्रजा से कठोर कर वसूलता है। जनता उससे नाराज थी। यह उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। इस जानकारी से चंद्रगुप्त को विश्वास मिला कि यदि जनता साथ दे तो बड़ी से बड़ी सेना भी ढेर हो सकती है। दूसरा उपाय, धैर्य रखो और समय का इंतजार करो। चंद्रगुप्त कई बार जल्दबाजी में युद्ध करना चाहते थे, लेकिन चाणक्य ने रोका। उन्होंने कहा, समय से पहले किया गया आक्रमण स्वयं को कमजोर करने जैसा है। शत्रु तब तक अजेय है जब तक समय तुम्हारे पक्ष में न हो। धैर्य रखो और सही अवसर की प्रतीक्षा करो। उन्होंने महीनों तक नंद साम्राज्य की गतिविधियों का अध्ययन किया। चाणक्य ने दिखाया कि जब शत्रु युद्ध में व्यस्त होता है या उसकी सेना थकी होती है, तब हमला सबसे प्रभावी होता है। तीसरा उपाय, विभाजन की नीति अपनाओ। चाणक्य ने तीसरा उपाय बताया, यदि शत्रु बहुत शक्तिशाली हो और उसकी सेना संगठित हो तो उसे बाहर से नहीं, भीतर से तोड़ो। शत्रु के मंत्रियों, सैनिकों और सहयोगियों के बीच मतभेद पैदा करो। एक बार जब उसकी एकता टूट जाएगी, तब वह अपने ही बल पर हार जाएगा। चाणक्य ने नंद साम्राज्य के मंत्रियों के बीच फूट डालने की योजना बनाई। गुप्तचरों के माध्यम से उन्होंने अफवाहें फैलाईं। परिणाम यह हुआ कि धनानंद के दरबार में मंत्री एक दूसरे पर संदेह करने लगे। उसकी सेना में भी अनुशासन ढीला पड़ने लगा। चौथा उपाय, स्वयं को मजबूत बनाओ। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को यह भी सिखाया, केवल शत्रु को कमजोर करना ही पर्याप्त नहीं है। यदि तुम स्वयं मजबूत नहीं हो तो जीत असंभव है। शत्रु की हार से पहले अपनी विजय की तैयारी करो। इसलिए चंद्रगुप्त ने छोटे छोटे राज्यों से मित्रता की, अपनी सेना को संगठित किया, सैनिकों को अनुशासन सिखाया और लगातार प्रशिक्षण कराया। धीरे धीरे उसकी सेना नंदों से छोटी होते हुए भी अधिक सक्षम बन गई। पांचवा उपाय, सीधा प्रहार करो। जब समय अनुकूल हो गया, जनता चंद्रगुप्त के साथ हो गई, नंद साम्राज्य के भीतर फूट पड़ गई और उनकी सेना मजबूत हो गई। तब चाणक्य ने अंतिम उपाय बताया, अब सीधा प्रहार करो। शत्रु को अंतिम चोट दो। जब वह थक चुका हो, कमजोर हो चुका हो और उसके भीतर फूट पड़ चुकी हो, तब एक निर्णायक युद्ध उसकी पराजय निश्चित कर देगा। फिर वही हुआ। चंद्रगुप्त ने अपनी सेना के साथ नंदों पर आक्रमण किया। जनता ने भी उनका साथ दिया। नंद साम्राज्य की विशाल सेना टिक न पाई और अंततः धनानंद पराजित हुआ।
कहानी से शिक्षा चाणक्य के इन 5 उपायों से हमें यह सीख मिलती है कि शत्रु की कमजोरी पहचानो, केवल ताकत नहीं, उसकी कमजोरियों पर नजर रखो। धैर्य और सही समय का इंतजार करो, जल्दबाजी हार की वजह बनती है। विभाजन की नीति अपनाओ, संगठित शत्रु को भीतर से तोड़ना आसान होता है। स्वयं को मजबूत बनाओ, अपनी तैयारी के बिना किसी को हराना असंभव है। सीधा प्रहार करो, अंतिम क्षण में निर्णायक हमला करो। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने इन नीतियों का पालन किया और असंभव लगने वाला कार्य भी संभव कर दिखाया। निष्कर्ष: जीवन की लड़ाइयाँ केवल युद्ध के मैदान में नहीं होती, बल्कि हर इंसान के जीवन में आती हैं, चाहे वह प्रतिस्पर्धा हो, कठिनाइयाँ हो या चुनौतियाँ। यदि हम चाणक्य के बताए इन 5 उपायों को अपनाएं, तो किसी भी मुश्किल को हराया जा सकता है। ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।